हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर फिजिक्स की प्रिपरेशन चल रही है, क्लास 12th फिजिक्स। और इसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं। और चैप्टर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियो सेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस वीडियो सेशन को दबा करके अपने सभी स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं उनके पास में शेयर कर देंगे, सो दैट सभी लोग इस वीडियो सेशन से जुड़ पाएँ और सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम इसमें क्या समझने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे विद्युत विभवांतर के विषय में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में समझेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में समझेंगे और साथ में हम एक प्रूफ का निगमन करेंगे, यानी कि सत्यापन करेंगे, जो कि आपका होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो हम इस वीडियो सेशन में समझने वाले हैं। तो इतने ही 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, सो दैट वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और हम इजीली वे में तीनों टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझने वाले हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा कोई एक विद्युत क्षेत्र है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में सपोज हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई एक चार्ज रखा है जिसको बोला जाता है सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स चार्ज बोलते हैं, यानी कि स्रोत आवेश बोलते हैं। और यहाँ कोई एक सपोज हमारा कोई एक पॉइंट चार्ज है जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, या फिर इसका नाम होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो अब देखिए, हमें डिफाइन करना है विद्युत विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमें डिफाइन करना है। तो इसके लिए क्या होगा, किस तरह से हम इसकी परिभाषा निकालेंगे और किस तरह से हम परिभाषा इसकी करेंगे। तो देखिए, यहाँ सपोज हमें इसकी परिभाषा करनी है विद्युत विभवांतर की। तो विद्युत विभवांतर में क्या होता है कि यदि हम किसी एक कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य का मान होता है, वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। लेकिन एक कूलाम आवेश काफ़ी बड़ा आवेश होता है, इसलिए एक कूलाम आवेश को ले जाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि एक छोटा सा यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, परीक्षण आवेश, कि सपोज हमने कोई एक परीक्षण आवेश लिया Q0। क्या लिया? Q0। तो क्या करेंगे हम, Q0 आवेश को हम बिंदु B से बिंदु A में विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। तो अभी हम उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे वर्क की, कि भाई कितना कार्य करना पड़ेगा यदि हम Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि Q0 आवेश को, यानी कि Q0 चार्ज को, आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक, बिंदु B से बिंदु A तक, बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, तो वो कार्य हम निकाल लेते हैं, किया गया कार्य। तो देखिए कितना होगा किया गया कार्य, तो इसको हम लिखते हैं W से। किसको लिखते हैं? W से। और ये जो कार्य है ये बाह्य कार्य है। क्या है? एक्सटर्नल वर्क है, तो इसलिए यहाँ पर W बाह्य लिख देते हैं। ठीक है। तो अभी हमें देखिए, आप खुद ही देखिए, जब Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बाह्य। तो एकांक आवेश को कितना होगा? एकांक, एकांक का मतलब होता है 1 कूलाम आवेश। तो 1 कूलाम आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य बराबर कितना होगा? W बाह्य, यानी कि एक्सटर्नल, अपॉन यदि मैं Q0 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये हमारा कार्य निकल जाता है। तो इसको अब इसके बाद यहाँ पर देखें,
तो हमने ये जो निकला यानी कि W बाई अपॉन क्यू नोट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम विभवांतर बोलते हैं। तो इसको दिखाएंगे VAB, लेकिन इसका मतलब ये है कि A और B के मध्य का क्या है, ये विभवांतर है। तो इसको हम इस तरह से VA माइनस VB दिखाएंगे। VA माइनस VB बराबर क्या होगा, W बाह्य अपॉन क्यू नोट। तो इसका मतलब क्या होता है कि VA का मतलब क्या होता है कि किसी बिंदु A का विभव और बिंदु B का विभव, जब A का विभव और B के विभव में जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसी को हम विभवांतर बोलते हैं। लेकिन विभवांतर को डिफाइन करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा के ऊपर चले जाते हैं, और परिभाषा कैसे इसको परिभाषित करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ, आप भी अपने नोट्स बनाते रहिए। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश यानी कि यूनिट चार्ज को, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किया गया कार्य, और कार्य भी कैसा है, ये बाह्य कार्य लिखेंगे। किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है, विभवांतर को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, किसकी, विभवांतर की। अभी हम यहाँ पर हमने देख लिया है कि भाई हमारा फॉर्मूला निकल के आया VA माइनस VB इजकल टू W बाह्य अपॉन क्यू नोट। तो इसी तरह से अब हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है इसके यूनिट निकालने की। तो यहाँ पर यूनिट को भी हम डिफाइन कर देते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक के लिए अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला, हमने फॉर्मूला निकाला कि VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, W बाह्य अपॉन क्यू नोट। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमें निकालना है इसका मात्रक। तो यहाँ देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है, जूल। तो जूल अपॉन क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, और जिसको बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। तो इस तरह से यदि मैं लिख दूं कि 1 वोल्ट इजगल टू क्या होगा, 1 वोल्ट इजगल टू होगा 1 जूल और अपॉन 1 कूलाम। तो इस तरह से हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। फिजिक्स में डेफिनेशन करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है कंसेप्ट क्लियर करने की। तो देखिए यहाँ पर यदि मेरे को 1 वोल्ट की डेफिनेशन डिफाइन करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर Q की वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है, तो तब उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम 1 वोल्ट कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कहते हैं। तो इस तरह से मैंने वोल्ट की भी डेफिनेशन डिफाइन कर दी है। अभी कभी कभी इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाता है कि बताइए विभवांतर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूले को भी हम निकालते हुए चलते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर वीडियो को, सेशन को शेयर करते रहिए, क्योंकि यदि आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, उनके पास में ये वीडियो नहीं पहुंचेगा और वे इस लाभ से लाभान्वित नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना है इसका। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो W अपॉन क्यू नोट ये हमने लिखा है। तो देखिए W की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ml की पावर 2 t की पावर -2, ये होता है ना डायमेंशनल फार्मूला W का। और अपॉन यहाँ पर आएगा क्यू नोट को, यानी कि Q इजकल टू AT होता है, तो AT आएगा इसका। तो इस तरह से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आएगा m
एल स्क्वायर और टी की पावर -2 ये है और 1 और चली जाएगी -3 और ए के ऊपर -1। तो इस तरह से ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया है। अभी हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। हमने विद्युत विभवांतर के विषय में पढ़ लिया है, अभी हम विद्युत विभव को जानेंगे कि विद्युत विभव होता क्या है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो सेशन से जोड़िए सो दैट सभी को इसका लाभ मिल सके और ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी यदि आप इन सभी चीज़ों से जुड़ पाते हैं और समय समय पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लेकर के आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखें, अभी हमारा है क्या है, हमारा विद्युत विभव जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे? विद्युत विभव जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत विभव। तो इसके लिए कैसे हम डिफाइन करेंगे कि जहाँ पर भी हम जो बिंदु बी ले रहे थे हम उस बिंदु को मान लेंगे कि वो बिंदु बी हमारा क्या है? इन्फिनिटिव पर है, अनंत पर है। तो देखिए सपोज यहाँ पर कोई एक बिंदु ए है जो कि ये पूरा यहाँ पर इतना जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पर सपोज कोई बिंदु बी है जो कि कहाँ पर है? इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर हमने मान लिया कि अनंत पर हमारा कोई भी बिंदु बी है। तो देखिए इस बिंदु से यानी कि हमें क्या निकालना है? अभी सपोज यहाँ पर हम कोई भी परीक्षण आवेश क्यू नोट ले लेते हैं और क्यू नोट आवेश को अनंत से हम कहाँ पर लेके आते हैं? हम लेके आते हैं बिंदु ए तक। तो देखो कुछ ना कुछ कार्य होगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि एकांक आवेश को, तो एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कराना एक कूलाम आवेश को वेरी डिफिकल्ट है, काफ़ी बड़ा आवेश होता है। तो इसलिए क्या करेंगे? क्यू नोट यानी कि एक हम टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कराएंगे। तो क्या लिखेंगे? क्या होगी हमारी इसकी डेफिनेशन कि जहाँ पर हमने देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने विभवांतर के विषय में पढ़ा था। हमने पढ़ा था वी ए माइनस वी बी इजकल टू हमने पढ़ा था W एक्सटर्नल यानी कि बाह्य अपॉन क्यू नोट, ये हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो B बिंदु है इस B बिंदु को हमने कंसीडर कर लिया है कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द क्या? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये बिंदु स्थित है। अब यदि यहाँ पर बिंदु स्थित है तो इसका मतलब इसके जो विभव का मान होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पर हम केवल और केवल इसको यानी कि कैलकुलेट कर नहीं सकते, केवल हम इसको केवल मान सकते हैं कि अनंत पर VB का मान जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं VB का मान 0 कर देता हूँ तो हमारा आएगा W बाह्य अपॉन क्यू नोट, यानी कि V इजकल टू हमारा आ जाएगा W बाह्य अपॉन क्यू नोट। तो इस तरह से हमारा ये विद्युत विभव का फॉर्मूला निकल करके आ गया है। अभी हम इसको कैसा डिफाइन करेंगे अपनी लैंग्वेज में? तो देखिए डिफाइन करने का क्या तरीका होगा कि एकांक कूलाम आवेश को, क्योंकि इसको डिफाइन करना है, तो एकांक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु B यानी कि किसी बिंदु B जो कि अनंत पर स्थित है से बिंदु A तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो इसको भी उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? कि चूंकि क्यू नोट चार्ज को कहाँ से? इन्फिनिटिव से कहाँ तक ले जाना है? इन्फिनिटिव से ए तक लाने में किया गया कार्य, ये देखें किया गया कार्य का मान क्या होगा? ये होगा W, और W को हमने लिख दिया बाह्य यानी कि एक्सटर्नल वर्क होगा। तो अभी जब क्यू नोट को इन्फिनिटिव से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बाह्य है, तो एकांक चार्ज को अनंत से अनंत से ठीक है ना, अनंत से कहाँ तक लेकर आना? ए तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा? W को सीधा क्यू नोट से क्या कर देंगे? डिवाइड। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि टॉफ़ी का सपोज 20 टॉफ़ी की कीमत या 10 टॉफ़ी की कीमत 20 रुपये है, तो एक टॉफ़ी की कीमत बताइए।
तो 20/10 यानी कि 2। उसी तरह से यहाँ पर है कि Q0 चार्ज को लाने में किया गया कार्य W, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, वो होगा W/Q0। और इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, देखो VA माइनस VB इजगल टू W/Q0। लेकिन यहाँ पर जो हमारा VB है, तो VB की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, क्योंकि ये क्या है, अनंत पर रखी है। तो यहाँ पर VB 0 हो जाएगा, तो VA इजगल टू क्या होगा हमारा, W/Q0। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। अभी हम इसको किस तरह से डेफिनेशन में लिख सकते हैं, तो डेफिनेशंस भी आप लिख लीजिए सो दैट आपको नोट्स बनाना है तो आप इसमें डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें कि एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया और इस तरह से निकाला। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला आया वो आया VA इजकल टू W/Q0। लेकिन W यहाँ पर क्या है, बाह्य है, यानी कि एक्सटर्नल वर्क होता है। तो अभी हम इसके विषय में सेम यूनिट देख लेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इसका सेम होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। तो यूनिट यानी कि इससे निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका जूल प्रति कूलम, और जिसको क्या बोला गया था, वोल्ट। क्या बोला जा गया था, वोल्ट। तो इस तरह से ये आ गया। डायमेंशन भी सेम इसकी आएगी, जो डायमेंशन उसकी थी वही डायमेंशन इसकी आएगी, जो कि मैंने निकाली थी ml² T-3a-1। क्या थी डायमेंशन। तो डायमेंशन पिछले मैंने उसमें ही बताया था आपको कि ml² T-3 और a⁻⁻1, ये इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। तो इस तरह से हमने जाना कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि विद्युत जो विभवांतर होता है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवों का अंतर होता है, जबकि जो विद्युत विभव होता है उसके लिए हम किसी परीक्षण आवेश को Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो अभी हम देखेंगे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले आप सभी मित्र जो भी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, लाइव वीडियो सेशन से नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर कर देंगे सो दैट वे भी इस लाइव सेशन से जुड़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बड़े पेशेंस से समझना है कि किस तरह से मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका होगा, क्या इसकी राइट अप्रोच रहेगी, वो हमें समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। मैं एकदम बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ सो दैट आपका बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि यदि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिपीट नहीं हो पाती हैं तो इसलिए आप बड़े पेशेंस से देखेंगे वीडियो सेशन को। और यदि फिर भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल मिलेगी। आप इसको दोबारा से वीडियो को देख करके आप उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको करने का क्या तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि सपोज हमारा यहाँ कोई एक क्या रखा है, सोर्स चार्ज रखा है। क्या रखा है, सोर्स चार्ज रखा है, यानी कि
इसको बोलते हैं स्रोत आवेश, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश यहाँ पर कोई रखा हुआ है Q, इसका मान क्या है Q है। अभी यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर हमारा कोई बिंदु क्या है P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो विद्युत विभव के लिए हमें पता है कि इन्फिनेटिव से जब हम एकांक आवेश को लाते हैं बिंदु P तक, दो बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, उसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक होता है, एक दो तरह के ये बल होते हैं, जिसमें आपका एक आता है संरक्षी बल, एक आता है आपका असंरक्षी बल। तो संरक्षी बल क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर साइड में इसको थोड़ा सा डिफाइन करके चलेंगे, क्योंकि इनका यूज़ इस प्रूफ में होने वाला है। संरक्षी बल जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका यूज हमारा किस में होगा, इस प्रूफ में होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, सपोज यहाँ से, सपोज एक पॉइंट से हमें पॉइंट बी तक जाना है, और इस पॉइंट तक जाने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं ए से बी तक जाने के। तो जैसे कई रास्ते हो सकते हैं, तो सपोज इस रास्ते से जाने पर W कार्य होता है, तो इसी रास्ते से भी जाने पर W होगा और इससे भी W होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स वे बल होते हैं, वे फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, कि आप किस रास्ते से जा रहे हो उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। एक इसकी बात ये बात हुई। दूसरी इसकी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि सपोज हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यदि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कार्य किया जाता है W, तो वही बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में सेम वर्क होगा, लेकिन यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है बस। बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पज क्या है, हमारा मेन मोटो है कि हमें बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए यहाँ पर इसकी एक्सिस को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, और सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट रख लेते हैं जो कि आपका टेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पर कोई एक परीक्षण आवेश रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं हम यहाँ पर, परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख लेते हैं। अभी यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा, और वो लगेगा बाह्य बल। क्या लगेगा, बाह्य बल, जो कि इधर तक जाएगा। लेकिन हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि कभी भी यदि हमें किसी वस्तु पर कार्य का मान या किसी पॉइंट चार्ज पर कार्य का मान निकालना है, तो उस पॉइंट की हम जो मूवमेंट कराते हैं वो बहुत ही स्लो मूवमेंट कराते हैं। अदरवाइज क्या होगा, यदि हम मान लिया इस पर बल आरोपित करेगा तो ये पूरा का पूरा आवेश इस डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको काउंटर करने के लिए हम एक और फोर्स लगाते हैं, वो इस साइड में फोर्स हमारा लगता है, जिसको हम बोलेंगे, एक को तो बोल सकते हैं कि F बाह्य, क्योंकि ये बाह्य फोर्स है, और दूसरा होगा आपका F जो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, इसको हम Fe से दर्शा देते हैं। तो अभी देखो सिचुएशन हमारी क्या है कि Fe और F बाह्य दोनों मोस्टली आपस में क्या है बराबर ही है। तो बराबर हैं, तो इसका मतलब जो इसकी मूवमेंट होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट बराबर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि F जो बाह्य है, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, Fe के। तो इसका मतलब इसके अंदर तो मूवमेंट होगी, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होगी। तो यहाँ मान लेते हैं सपोज कि यहाँ पर ये पॉइंट खिसक के डेल्टा x दूरी पर चला गया। तो इसका मतलब यहाँ से है कि इस डेल्टा x दूरी पर आने में किया गया कार्य की यदि मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या होगी वो हमें जान लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यदि मैं W और W माइनस W के विषय में यहाँ है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि बिंदु P से हम सबसे पहले अनंत के लिए, यानी कि P से अनंत के लिए हम क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। या इससे एक चीज़ हमें सीख मिलती है कि यदि यहाँ पर संरक्षी बल लगे हों तो उस समय
यदि मैं कार्य का मान यानी कि कार्य इन्फिनिटिव से p तक निकालूं तो इसकी वैल्यू होती है जो हमारा कार्य होगा p से इन्फिनिटिव तक के बराबर, लेकिन उसके पहले माइनस निशान आ जाता है। इस कंसेप्ट का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कोई क्यों एक क्या है, ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए आपको जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ आपको इस तरह से लिख भी लेना है। तो यहाँ इसके विषय में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि स्रोत क्यों आवेश है। मान लिया स्रोत कोई एक स्रोत है जिसका आवेश क्यों है तथा बिंदु P पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं हम कि आवेश Q नोट पर इस पर एक प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर सपोज हमारा कोई टेस्ट चार्ज है परीक्षण आवेश Q नोट, तो इस Q के द्वारा इस Q नोट पर एक बल लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन हमें इस बल को क्या करना है, काउंटर करना है, काउंटर करना है। तो इस बल को काउंटर करना है तो काउंटर कर दीजिए। तो इसलिए एक बाह्य एक्सटर्नल फोर्स हमने इसके दूसरी साइड में लगा दिया जिससे कि काउंटर हो जाएगा और ये धीरे धीरे ही मूवमेंट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है मूवमेंट करके कि कहाँ पर पहुँच गया, डेल्टा एक्स पर पहुँच गया। तो अभी डी एक्स पर पहुँच गया या डेल्टा एक्स लिखिए या डी एक्स लिखिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना विद्युत बाह्य बल, माना जो हमारा विद्युत बल है F बाह्य, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में F बाह्य या EXT करके भी लिख सकते हैं। माना F क्या है, बाह्य क्या है, माना F जो कि बाह्य बल है वो किसके ऊपर लग रहा है, ये लग रहा है विद्युत बल के Fe के विरुद्ध। जो माना बाह्य बल Fe यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe के विरुद्ध, ठीक है ना, डी एक्स शिफ्टिंग में किया गया कार्य है, डी एक्स शिफ्टिंग में किया गया कार्य, ऐसे निकाल लो, किया गया कार्य। तो देखो क्या होगा भाई, किया गया कार्य। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने क्या लिया, dx लिया और dx का मैंने कर दिया विस्थापन, तो इसीलिए छोटा हिस्सा होता है dx। तो इसी तरह से छोटा कार्य dw हम लिख लेंगे। तो dw बराबर क्या होगा, f एक्सटर्नल, ext लिख दूँ ज़्यादा बेहतर होगा, ext लिखना, और dx कोस 180 डिग्री। ये होता है फॉर्मूला इसका कि जब भी हम निकालते हैं कार्य को तो बल गुणा विस्थापन करते हैं, लेकिन यहाँ पर विस्थापन कितना है, यहाँ पर dx है और 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये फोर्स इधर जा रहा है और ये फोर्स इधर है, लेकिन जो हमारी वस्तु खिसकी इधर इस साइड में, तो किसके कारण, यानी कि किसकी, तो इसलिए F बाह्य के बल के कारण। तो यहाँ पर इसलिए F एक्सटर्नल ले रहे हैं। तो अभी हमारा सिंपल हो गया। अभी देखो बिल्कुल सिंपल है इसको करना, यहाँ पर बिल्कुल भी आपको दिमाग में कोई ऐसा हेडेक नहीं लेना है कि हमारी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरह से इसका प्रूफ होता है। तो यहाँ पर देखिए आप ही खुद ही देखेंगे कि यहाँ पर F एक्सटर्नल क्या होता है। देखो F एक्सटर्नल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि Q1 की जगह तो Q है और Q2 की जगह हमारा क्या है, Q नोट अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है आपका आर स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेता हूँ कि ये दूरी हमारी क्या है, आर है, और यहाँ से ये जो पॉइंट रखा उसकी दूरी यहाँ से है एक्स, क्या है, एक्स। तो इस तरह से हमने दूरी मान लिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, किसका वर्ग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, और यहाँ जाएगा डी एक्स, और फिर कहाँ से कहाँ तक बताया था मैंने, यानी कि 180 डिग्री का एंगल हो रहा है दोनों के बीच में, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। बस अभी सिंपल है देखो बिल्कुल। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ये माइनस बाहर निकल के आएगा, तो माइनस, इसको मैं के लिख लेता हूँ, इसको क्या लिख लेता हूँ, के लिख लेता हूँ। तो के इजकल टू के होगा हमारा क्यू नोट अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ आया और डी एक्स हमारा ये है ही है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये निकल के आई वैल्यू, लेकिन किसके कारण, जब हम छोटी सी दूरी यानी कि जो खिसकता है उसके विरुद्ध कार्य किया गया है उसकी वैल्यू है ये। लेकिन अभी तो हमें तो बिंदु ए पी तक पहुंचाना है ना इसको, तो बिंदु पी तक पहुंचाना है तो इसके विरुद्ध कार्य किया जाएगा। तो उस कार्य को कैसे हम कंबाइंडली रूप से निकाल पाएंगे ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा बाह्य है, डब्लू बाह्य
कहाँ से कहाँ तक निकाल लें हम, P से लेकर इन्फिनेटिव तक, क्योंकि हमें यहाँ से P से इन्फिनेटिव तक ईजी रहेगा, क्योंकि इन्फिनेटिव में हमें नहीं पता है कि कितना वहाँ पर क्षेत्र होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया हमने कि यहाँ पर हमने मान लिया कि भाई P से सबसे पहले हम P से हम अनंत तक का निकालेंगे और फिर उसका कर देंगे उल्टा, यानी माइनस चिन्ह लगा के हम उसको रख देते हैं, तो हमारा इन्फिनिटी टू P निकल के आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, बड़े पेशेंस के साथ में देखिए, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो सेशन से जुड़े हैं वो सभी बड़े सीरियस होकर देखेंगे, और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उन सभी स्टेप्स को आप अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर P बाह्य यानी कि P टू इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, हम ले लेते हैं इसका समेशन, क्या कर देते हैं समेशन, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ही क्या है, एक तरह से समेशन है। तो इसका मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कहाँ से कहाँ तक है, हम R से, देखो R से ये दूरी है R, तो R से हमें कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी तक, यानी कि P से हमें कहाँ तक वस्तु को पहुँचानी है, इन्फिनिटी तक पहुँचानी है। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख देंगे R टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तो जानी है, और इसका अंदर का जो होगा फॉर्मूला, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये वाली वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, माइनस के क्यू नोट अपॉन क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर आ जाएगा डी। बस सिंपल, अभी क्या है हमारा इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में माइनस तो पहले बाहर निकाल लिए, और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी अंदर क्या बचेगा, यहाँ से R टू इन्फिनेटिव, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, माइनस हमने बाहर ले लिया, 1/x² dx बचेगा, 1/x² dx बचेगा। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया क्या कि R से हम इन्फिनिट लेते हैं इसकी लिमिट। तो अभी इसको सिंपल करना है, यहाँ देख लीजिए, इसको माइनस के क्यू नोट ये आया, और फिर यहाँ पर आया हमारा R टू इन्फिनिटिव। तो अभी अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर इसको एक्चुअली मैंने दोबारा से लिख लिया, कोई बात नहीं, इसको यदि मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ x⁻⁻2 dx हो गया। तो यहाँ पर देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि x⁻n का यदि मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ तो क्या होता है, x⁻n+2 अपॉन x⁻n+1 अपॉन n+1 होगा, यानी कि इसमें एक एक जोड़ देते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, एक एक जोड़ देते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है x⁻n, तो उसका होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो उसी तरह से इसमें यहाँ कर दीजिए, तो माइनस के क्यू नोट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x⁻−2+1 यानी कि -1, और अपॉन नीचे आएगा -1। इस माइनस से ये माइनस हमारा कट जाता है। तो अभी हमारा बचा क्या, अभी हमारा क्या बचता है, तो देखिए यहाँ पर क्यू नोट, और यहाँ पर बचता है 1/x, क्या बचता है, क्योंकि x⁻−1 है, उसको प्लस कर लिया, तो क्या आएगा यहाँ पर 1/x, लेकिन लिमिट हमारी क्या थी, R से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट लिखते हैं, तो k दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देखें k क्यू नोट, और यहाँ पर आ जाएगा, पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ माइनस फिर लिखेंगे R, तो 1/R। बहुत सिंपल है, यदि आपको थोड़ा बहुत भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है, इंटीग्रेशन का आइडिया है, डिफरेंशिएशन का आइडिया है, तो आप इजी वे में आप इसको कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल, आसान है, एकदम आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, हमारी वैल्यू 0, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या यहाँ से निकल के आता है, यहाँ पर देखिए, तो W बाह्य बराबर क्या होगा, यानी कि एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, कहाँ से ले रहे हैं हम, P से लेकर इन्फिनिटी तक ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के क्यू नोट अपॉन, यहाँ पर आएगा आपका R, क्यू नोट अपॉन R। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला निकाला है, लेकिन अभी हमें आगे भी इसको थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करना है, वो भी हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे कैसे इसको मॉडिफिकेशन करना है। तो यहाँ हमने केवल वैल्यू किसकी निकाली, हमने निकाला जो हमारा W था, यानी कि P से इन्फिनिटी तक हमने W की वैल्यू निकाल ली है। लेकिन अभी हमें चाहिए कि सपोज हमें इन्फिनिटी से P तक चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारी डेफिनेशन बोल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा कि देखिए यहाँ पर कि जो W है, W बाह्य जो हमारा एक्सटर्नल है W, वो कहाँ से कहाँ तक लिया हमने, P से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका यहाँ पर आया के क्यू नोट अपॉन क्या होगा R,
लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है डब्लू बाह्य कहाँ से कहाँ तक, हमें निकालना है इन्फिनिटी टू पी तक। तो क्या करेंगे, इसका माइनस एक और लगा देंगे इसका आगे, तो माइनस माइनस के क्यू नोट अपॉन आर। तो अभी देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मतलब डब्लू बाह्य कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू पी पॉइंट तक, तो कितना आता है क्यू नोट अपॉन आर। ये देखिए ये हमारा एक मतलब डब्लू बाह्य का फॉर्मूला निकल के आया है। लेकिन अभी हमें तो विद्युत विभव की गणना करनी है ना, तो विद्युत विभव क्या होगा, डब्लू यानी कि वीपी बराबर क्या होगा, डब्लू इन्फिनिटी माइनस पी अपॉन क्या होगा हमारा क्यू नोट। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या है, अभी तो हमने ऊपर निकाल ली इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली क्या, ये देखिए, तो के क्यू नोट अपॉन आर, और आर यहाँ पर पहले से यानी कि क्या होगा यहाँ पर क्यू नोट पहले से है, तो क्यू नोट से यहाँ पर क्यू नोट हमारा कट हो जाएगा। तो वीपी की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, के क्यू अपॉन आर, क्या आई के क्यू अपॉन आर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रिलेशन निकल के आया है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निकल करके आई है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हम विद्युत विभव का मान किसी एक बिंदु आवेश के कारण निकालते हैं। तो उसको हमें जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर प्रूफ पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन के ऊपर, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है, आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए थोड़ा बहुत भी फेवरेबल हो रहा है, आपको इस चैनल से सहायता मिल रही है, तो आप बिना किसी सस्पेंस के वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को फैला देंगे। पूरा उनके पास में जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो मिलनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।